हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलेश मात्रे। आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बिजनेस के लिए वेबसाइट की जरूरत क्यों होती है, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट में ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मीडियम्स है। एक फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसईओ और सेकंड जो है सोशल मीडिया। इससे हमारे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन, वेबसाइट हो या एप्लीकेशन, उस पे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट हो सकती है। तो एसईओ जो है, इसमें अलग अलग तरीके से हम ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज मतलब जो भी वेबसाइट्स है, एप्लीकेशंस है, उस पेज के अंदर क्या क्या लिखा जाता है एसईओ से ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मेटा टैग्स, जो मेटा टैग्स यूज होते हैं एसईओ से ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, क्योंकि इस मेटा टैग्स में कीवर्ड, डिस्क्रिप्शंस और इंफॉर्मेशन कोरिलेट की जाती है वेबसाइट रिलेटेड। और जो टाइटल्स भी होते हैं वो यूनिक होते हैं, क्योंकि जो हम हमारे वेबसाइट के लिए यूज करते हैं और इससे भी हमारे लिए ट्रैफिक जनरेट होती है। और वेबसाइट में होता है हमने बोला था कि एचटीएमएल पेज भी जनरेट होता है। उस पेज में कुछ सिंटैक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि H1 सिंटैक्स है, जो H1 के अंदर H1 क्लोज होना चाहिए। लेकिन ये एक वेबसाइट में एक पेज में एक ही बार यूज होना चाहिए। एक से ज्यादा यूज करेंगे तो ये इंपैक्ट करता है कि जनरेट करने में ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाता। लेकिन एक H1 टैग इज मोस्टली वी कैन यूज सिंगल टाइम इन अ वेबसाइट। दूसरा जो होता है पी टैग होता है। हम पी टैग यूज करते हैं डिस्क्रिप्शंस के लिए, मोस्टली यूज करें डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि गूगल या अदर सर्च इंजिन कोई भी वेब पेज सर्च कर रही होती है या क्रॉल कर रही होती है, तो वो देख रहा होता है कि कौन सा H1 टैग है, कौन सा H2 टैग है, कौन सा H3। पर H1 कभी भी एक ही होना चाहिए, H2 आप कितने भी डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शंस कोई भी वेबसाइट से कॉपी किया हुआ ना हो, यूनिक हो, जिससे उनको कंटेंट रीडिंग में या कंटेंट डुप्लीकेशंस में ना प्रॉब्लम हो और क्रॉल होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेटा टैग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें और एक चीज होती है कि हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है, वो सब ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स कोड डालना ना भूले कभी भी। गूगल एनालिटिक्स कोड के लिए आप गूगल से आप अपना खुद का एक अकाउंट बना सकते हैं, जहां से आपको सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको पता चल जाएगा और कौन से पेजेस पे विजिट कर रहा है। और ये रीमार्केटिंग टारगेट्स के लिए भी आपको यूज हो जाएगा, और किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है ये भी आप उसमें सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं ऑन पेज एसईओ में। दूसरी जो चीज होती है ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ में एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बैकलिंक जनरेशन। फर्स्ट। सेकंड, यूआरएल सबमिशन। थर्ड होता है डायरेक्टरी सबमिशंस। फोर्थ होता है ब्लॉग्स। तो बैकलिंक जनरेशन मींस अगर हम कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट वहां पे सबमिट करते हैं, तो उससे जो भी यूजर्स जनरेट होके हमारे वेबसाइट पे आते हैं, वो सारे बैकलिंक से जनरेट होते हैं। तो ये बैकलिंक जितने भी हम सबमिट करेंगे वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें हमारी वेबसाइट की हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और अदर इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। सेकेंड होता है हमारे वेबसाइट का यूआरएल। बहुत सारे सर्च इंजिन है, जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट की यूआरएल सर्च इंजन में डाल सकते हैं, जिससे ये बेनिफिट होता है कि जब भी वो क्रॉल करते हैं तो वेबसाइट को रेगुलरली हिट करते हैं और देख लेते हैं कि न्यू कंटेंट क्या है, क्या ऑर्गेनिकली वो डिफाइन कर रहे हैं। उससे हमारे लिए भी ऑर्गेनिक रिजल्ट जनरेट होता है। थर्ड जो होता है ब्लॉग्स। ब्लॉग से बेनिफिट ये है कि हम अपने वेबसाइट या को रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सर्विसेज के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जानते होते हैं, वो अपने ब्लॉग या कंटेंट के बारे मीडियम से आप लिख भी सकते हैं, जिससे लिखने से बेनिफिट ये होता है कि वो यूजर को एक इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, और वो इंफॉर्मेशन हम अदर वेबसाइट्स पे, अगर ब्लॉग के अलग अलग ब्लॉगर्स हैं जहां पे हम गेस्ट पोस्ट
कर सकते हैं, वहाँ पे गेस्ट पोस्ट करके बैकलिंकिंग करें तो यूजर एंगेजमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे विजिटर्स बढ़ रहे होते हैं और वो विजिटर्स हमारे यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं। ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। थर्ड होता है डायरेक्टरी सबमिशन। आप देखोगे कि क्लासिफाइड डायरेक्टरीज होती है या फिर अदर डायरेक्टरीज भी होती है, जैसे कि पिंटरेस्ट में भी हम सबमिशन कर लेते हैं। तो अलग अलग मीडियम्स हैं जहां पे हम डायरेक्टरीज में भी हमारी वेबसाइट सबमिशन कर सकते हैं, उससे भी हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है। जितना बैकलिंकिंग और यूआरएल सबमिशन करेंगे उतना ही बेनिफिशियल होता है। महीने में कम से कम 200 से 300 तो मिनिमम सबमिशंस करना चाहिए, जिससे रेगुलरली यूजर एंगेजमेंट हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो। ये चीजें होगी ऑफ पेज एसईओ के बारे में। और हमने जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया तो आप सभी जानते हैं कि आप रेगुलरली यूज करते हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर लिंक्डइन हो, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हमारी सर्विसेज, प्रोडक्ट सब कुछ सेंड कर रहे होते हैं। अभी आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा कि हर एक जन अपने स्टेटस में अपने प्रोडक्ट्स के फोटोज डाल रहा होता है, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से लीड जनरेशन होता है और यूजर एंगेजमेंट भी होती है। इसलिए सोशल मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सोशल मीडिया में आप व्हाट्सएप थ्रू भी डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जो लास्ट वीडियो किया था मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा टैग्स, वो आप जरूर देखना, क्योंकि उसका बेनिफिट इसलिए है क्योंकि उसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन बताया हुआ है उसमें इमेज टैग, डिस्क्रिप्शन टैग्स या हेडिंग टैग्स जो भी यूज किए हैं और इमेज टैग्स यूज किया, यूआरएल यूज किया, जैसे ही हम हमारे वेबसाइट की यूआरएल सोशल मीडिया में शेयर करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट होती है और ऑटोमेटिकली यूजर्स को पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, और वो शेयर कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर मेटा टैग्स में। तो ये मेटा टैग्स एक को रिलेटेड टू सोशल मीडिया हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जब भी हम यूआरएल सबमिशन करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर हो जाती है। तो सोशल मीडिया में अलग अलग वे है, हम अपना पोस्ट डाल सकते हैं, अट्रैक्टिव हो, यूनिक ग्राफिक हो, जिससे यूजर को अपनी इंफॉर्मेशन पूरी उसको पता चले। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा कि आई एम गिविंग द सर्विसेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग इन नवी मुंबई, तो कोई भी यूजर्स आने वाला नहीं है। तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उस तरीके का ग्राफिक बनाना है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी डालनी है, जिससे हम यूजर्स को शेयर करेंगे तो यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आएगा, या फिर वहां पे जो कॉल टू एक्शन बटन होगा उस पेज पे लैंड करेगा और उससे यूनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट हो सकती है। तो ये दो मीडियम है जहां पे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, एसईओ, सोशल मीडिया। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज विजिट करें डिजिरिलोड चैनल को, और आप भूलना नहीं है कि हमारी वेबसाइट digireload.com को जहां पे विजिट कर सकते हैं, और आप रेगुलरली वहां पे आप ये भी देख सकते हैं कि न्यू ट्रेंडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपमेंट और यूआई यूएक्स के बारे में, और वहां पे आप व्यू भी कर सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में ऑल द कंटेंट। सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट digireload.com। थैंक यू।